अक्षरा सिंह भोजपुरी की सुपरस्टार, अब भोजपुरी मत कहिए, अब कहिए कि हिंदी सिने जगत की एक उभरता हुआ सुपरस्टार जब राजनीति में आती है तब क्या होता है? अक्षरा, राजनीति तो बड़ा कठिन है, कितना मजा आ रहा है? सबसे पहले तो जी मीडिया देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और कठिन की जहाँ तक बात करें तो मैंने आपको बता दूं कि मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ी हूँ, मैं एक अलग विचारधारा से जुड़ी हूँ, एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ी हूँ जो समाज में गांधी जी की विचारधारा को लेकर चल रहा है, बिहार को बदलने की कोशिश में लगा है। पिछले 15 महीनों से उनकी पदयात्रा चल रही है। तो कुल मिला जुलाकर ऐसा लगता है कि आगे कल्पना कर सकती हूँ कि बिहार की छवि या एक शिक्षित बिहार देखने की कल्पना कर रही हूँ मैं। एक बात होती है कि राजनीति और सिनेमा में बहुत दूरी है। सिनेमा में राजनीति जरूर होती है वहां सिर्फ, लेकिन पर्दों पर। लेकिन आम जीवन में जब कोई फिल्म अभिनेता या अभिनेत्री राजनीति करने के लिए आते हैं तब उनके लिए एक योजना होती है। अक्षरा के लिए क्या क्या योजनाएं हैं? I mean, अभी तक मैं राजनीतिक तौर पर मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो मैं उस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती जब तक मैं पूरा डट के नहीं आ जाती। सो अभी जैसा आपको बताया कि मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ी हूँ, तो उस बारे में क्या ही बात करना कि मैं बिहार को कैसे सुधारिएगा? एक युवा होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि ये सदियों से चला आ रहा है कि घर के लिए एक घर को संवारने वाली बेटी ही हमेशा रही है, जो माँ बाप का ख्याल रखती है, घर को संवारती है, सजाती है। ऐसे बस यूं ही कह लीजिए कि बिहार मेरा घर है, बिहार की बेटी हूँ। क्या पता उस चीज में मैं भी एकदम सम्मिलित रूप में खड़ी हो जाऊं और बिहार को संवारूं, शिक्षित बिहार बनाऊं, घर घर तक पढ़ाई पहुंचाऊं। कई बड़े बड़े फिल्म स्टार जो है वो राजनीति में आए, सफल भी हुए, मंत्री बने, उन्होंने देश और राज्य की स्थिति को बदला। लगता नहीं कि अक्षरा को भी होना चाहिए, एक बिहार की बेटी को होना चाहिए? देखिए, मैं इंडस्ट्री में रहते हुए भी, काम करते हुए भी लोगों की मदद करती रही हूँ। साइड बाय साइड ये मेरा चलता रहा है कि जहाँ लोगों को मेरी ज़रूरत है मैं हमेशा अग्रसर रही हूँ, खड़ी रही हूँ। सो आगे भी अगर ईश्वर ने वो कृपा दी, ये योग्य दिया, तो मैं करूँगी, देखते हैं। अक्षरा मेरे साथ अभी बात कर रही थी। अक्षरा ने एक ऐसी चीज मुझे पता चली है जिसे जानने के बाद आप लोग ये सोचोगे कि क्या वाकई में भोजपुरी इंडस्ट्री में पहले जैसा बात रह गया है। ऐसा सबूत मुझे मेरे हाथ लगा है। आई एम सॉरी, गलती से थोड़ा कुछ अलग बोल दिया। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ज्योति सिंह जो स्टेटमेंट अक्षरा सिंह के लिए पास की थी सोशल मीडिया पे, उसके लिए अभी तक तो अक्षरा सिंह का कोई प्रतिक्रिया नहीं आया था। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अक्षरा सिंह के पिताजी ने रिएक्ट किया है इस बात पे। उनका कहना यह है कि वो भी एक लड़की है और अक्षरा भी एक लड़की है। अगर लड़की लड़की के बारे में ऐसे बोल रही है तो सोचने वाली बातें हो जाती है। अगर कोई लड़का बोला होता ये बातें तो मैं अपना स्टेटमेंट पास करता उसके लिए, जो कि अच्छी बात है। लड़कियों के लिए क्या बोलना, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अक्षरा सिंह की कुछ बातें मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं। ठीक है, कुछ बातें, पुरानी बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोगों को याद होगा। एक बार ज्योति सिंह और अक्षरा सिंह का एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, अभी से तकरीबन 2 से 3 साल पहले। 3 साल पहले अक्षरा सिंह और ज्योति सिंह जी का एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था। बहुत सारी बातें उसमें थी, उसमें बहुत सारी बातें थी। लेकिन अक्षरा सिंह के पिताजी ने जिस तरह रिएक्ट किया इनके बातों पर, आई मीन पत्रकार के बातों पर, तो उससे लग रहा कि कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह के पिताजी ज्योति सिंह को नीचा दिखाना चाहते हैं, आई मीन डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो तो सही सब बोल रहा है कि मंच छोड़ के भाग गई, माइक फेंक के भाग गई, कोई पैसा उड़ा दिया तो भाग गई, हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोगों को कोई कुछ भी बोल देता है। तो मतलब उनकी बातों से ऐसा हमको लग रहा था, हमको ऐसा लग रहा था ना
कि कहीं ना कहीं वो एक तरह से देखा जाए तो डिफेम ही कर रहे हैं सामने वालों को। मतलब सवालों से बचना है इन लोगों को, सवालों से बचना है। क्या रियलिटी क्या है इसके बारे में जानना है नहीं, बस सवालों से बचना है इन लोगों को। वो तो बात की बातें हैं। अगर पॉइंट की बात किया जाए तो क्या वाकई में पवन भैया इतने गलत हैं? क्या वाकई में पवन भैया इतना गलत है? क्योंकि आपको पता होगा कि यार पवन सिंह अभी से नहीं तकरीबन इतने सालों से परेशान है। फैमिली मैटर हो जाए या पर्सनल हो जाए या सोशल मीडिया पे हो जाए, मजा लेने वाले लोग भाई मजा इनसे ले ही रहे हैं किसी भी थ्रू। पवन भैया का तो मजा लिया ही जा रहा है, आप लोगों को पता होगा। एक ज्योतिषी ने स्टेटमेंट पास किया था अभी से 2 से 3 से 4 दिन पहले कि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा सोशल मीडिया पे, तो पवन सिंह जो कपड़ा खोलकर पहनते हैं, आई मीन खोलकर छोड़ते हैं, वो ऋतिक सिंह दोबारा पहन लेते हैं। उनका कहना यह था कि ऋतिक सिंह उनकी चीजों को रिपीट करते हैं, आई मीन पवन भैया की चापलूसी करते हैं। उनका कहना यह था, अगर एक भाषा में बोलूं तो उनका कहना यही था। ठीक है, वो एक भाई हैं और भाई भाई का कपड़ा पहन सकता है यार। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो अंदर में टी शर्ट मेरा नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्त कि इतना चीजें होती रहती है। हाँ ठीक है, वो भी वाइफ है तो उनको भी कुछ चीजें खटकती होगी, ऐसा नहीं है भाई। वाइफ में अंतर होता है, यही वाइफ का मतलब यही होता है कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जाए। वाइफ इसी को बोला जाता है, ठीक है ना। ये सबके घर में ऐसी ऐसी चीजें होती है, इसको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। और ऋतिक सिंह भी बहुत सलीके से अपना जवाब दिए थे कि आप बड़ी हैं, आपका सम्मान है, आपको दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, आपका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहेगा। तो ठीक है, वो तो घर की बातें हैं, ठीक है। अगर मैं अक्षरा सिंह के बारे में बात करूं तो अभी तक तो इनका कोई स्टेटमेंट आया नहीं है, लेकिन इतना बड़ा एलिगेशन अक्षरा सिंह पर लगा है कि 3 महीने की डॉट डॉट थी। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि अक्षरा सिंह को ये चीजें बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए? मुद्दे की बात यह है कि आप लोग अगर ज्योति सिंह को सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अगर आप लोग वहां पर उनको फॉलो करते हैं तो प्लीज आप सबसे निवेदन है कि आप लोग उनके कमेंट सेक्शन में जाइए और आप लोग उनसे बोलिए कि मैम कॉल रिकॉर्डिंग मत डालिएगा, कि कॉल रिकॉर्डिंग मत डालिएगा। क्योंकि अगर सोशल मीडिया पे कॉल रिकॉर्डिंग आ जा रहा है तो हमको जहां तक लग रहा है ना दोस्त कि अब भोजपुरी इंडस्ट्री में वो बातें नहीं रह जाएगी, हमको जहां तक लगता है। क्योंकि पवन भैया की छवि यार भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा है। मैं मानता हूँ थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, वो सबके साथ होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पवन भैया की छवि पर इफेक्ट आता है तो कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री, भाई सही बोल रहा हूं, मजा नहीं आएगा भोजपुरी इंडस्ट्री में। और वो पर्सनल चीजें है, वायरल करने का कोई मतलब भी नहीं है। हमको जहां तक लगता है कि वायरल करने का कोई मतलब भी नहीं है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज आप लोग उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे जाइए और कमेंट सेक्शन में जाइए और आप लोग उनसे बोलिए कि नहीं आप ऐसा मत कीजिए। हाँ पर्सनल चीजें हैं, अब मैं मानता हूं कि आप परेशान हैं, बट ठीक है यार, मैं क्या बोल सकता हूँ, कोई ऑप्शन भी तो नहीं लग रहा है कि मैं आपको बोलूँ कि ऐसे करूँ। जब पवन भैया ही नहीं चाहते हैं बैठ के बात करना, आप लोग पर्सनल चीजें, पर्सनल लाइफ की बातें आप लोग एक साथ बैठकर सुलझाना ही नहीं चाहते हैं, तो इसमें हम क्या ही बोल सकते हैं। क्योंकि ये स्टेटमेंट ज्योति सिंह जी का ही था कि पवन सिंह से मैं सोची थी कि एक बार बैठकर बात कर लेते हैं, तो वो बोले थे कि नहीं जो होगा सो कोर्ट में ही होगा। तो अब हम आगे कुछ बोल भी तो नहीं सकते हैं दोस्त बुरा तो लग रहा है लेकिन हम आगे कुछ बोल भी नहीं सकते, बिकॉज यार किस आधार पर बोले। ना पवन भैया चाहते हैं ये चीजें, ना ज्योति सिंह जी चाहती हैं ये चीजें। अब क्या ही बोल सकते हैं। हम तो एक फैन के नाते बस यही बोलेंगे कि आप लोग प्लीज अपनी बातों पर अमल कीजिए और याद कीजिए वो दिन जब आप लोग 7 जन्म का वचन लिए थे, तो प्लीज आप लोग उसको याद कीजिए और प्लीज एक हो जाएंगे तो बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। और अभी भी कुछ बिगड़ा है नहीं, लोगों को चढ़ाए बढ़ाए में अगर आएंगे तो लोग तो मजा लेने के लिए तैयार ही हैं। तो आप लोग को ये चीजें समझनी चाहिए। और शादी मजाक थोड़ी होता है, कोई ऐसे तलाक थोड़ी दे देगा दोस्त। तलाक देना होता तो कब का दिला चुका होता। हाँ गुस्सा है पवन भैया, मैं इस चीज को समझ सकता हूँ, ऊपर नीचे चीजें होगा, समय के साथ सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। बट हम तो यही बोलेंगे कि अभी आप लोग मेरे बातों पर अमल कीजिए, इस चीज को खत्म कर दीजिए, ठीक है ना। कुछ चीजें उनकी बुरी लगी है आपको तो आप उनसे माफी मांगिए। और पवन भैया अगर आप गलती किए हो तो प्लीज, ज्योति सिंह वाइफ है और एक लड़की लक्ष्मी का समान होती है, सॉरी बोलने में कोई बड़ी बात है नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर गलती है तो सॉरी किसी को भी बोला जा सकता है मेरे हिसाब से।
क्योंकि और एक लड़की के सामने सॉरी बोलने में कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि हमारे देश में एक लड़की को देवी का दर्जा दिया गया है। तो उस लड़की से अगर आप जाकर सॉरी भी बोलते हैं तो इसमें कोई इमेज डिफेम नहीं होगा, मुझे जहाँ तक लगता है पवन भैया। अगर आपकी गलती है तो प्लीज जाकर सॉरी बोल दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपके फैन भी यही चाहते हैं कि आप लोग दोनों एक हो जाए। बाकी आई होप एंजॉय दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए अपने भाई को इजाजत। लव यू, टेक केयर, जय हिंद। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।